खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। जिस तरह के नाजरीन आजकल आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में हम दुआ कर रहे हैं, तमाम खुदा के खादम, और कलाम में लिखा दुआ के वसीला से, रास्तबाज की दुआ के वसीला से शहर सरफराजी पाता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी आप नाजरीन हैं, आजकल रोज़े भी हैं, आप दुआ रोज़े में ठहर कर अपने अपने घरों में रह कर भी दुआ करें ताकि खुदा कोरोना वायरस को ख़त्म करें और ये दुनिया के अंदर डर और खौफ की स्पिरिट जाती रहे। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी शख्स हलाक हो, बल्कि खुदा चाहता है लोग तौबा करें और आसमान की बादशाही के वारिस बने। ये कोरोना जस्ट इसलिए है ताकि लोग तौबा करें और आसमान की बादशाही के वारिस बने। तो आज नाजरीन मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं, हमारे प्यारे भाई डॉक्टर मुनव्वर चांद, जिनका हिंदू कम्युनिटी से तल्लुक़ है। डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब, आपको मैं वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। और इसी तरह खुदा के खादम पास्टर सैमसन सोहेल इस्लामाबाद से, मेरे प्यारे भाई, खुदा के खादम आइजक टीवी की टीम का हिस्सा, प्यारे भाई पास्टर सैमसन सोहेल, आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज इस्लामाबाद से आप तशरीफ़ लाए हैं। आपको दिल और दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। और इसी तरह प्यारे भाई इंद्रियास प्यारा, आप भी बड़े प्यारे लग रहे हैं और वेलकम आपको भी इस्लामाबाद से। और इसी तरह मैं वेलकम करता हूँ आपके वालिद प्यारा मसीह साहब को। अंकल जी, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह हमारे प्यारे भाई लियाकत प्यारा को भी मैं वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। लियाकत भाई, आपको भी, मेरी बेटी इल्सा, आपको भी वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। और इसी तरह मैं अपने बेटे ऑस्टन इंद्रियास, आपको भी वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। बेटी शिकायना इंद्रियास, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। तो आए नाजरीन, अपने सरों को झुकाएं, हम अंकल प्यारा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। अंकल प्यारा दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। सब सर झुक जाएं और दुआ करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे हजूर में सिर को झुकाकर दुआ करते हैं। हम सब को सलाम से शुरू करते हैं यीशु के नाम से। यीशु, तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ़ है। हम दुआ करते सारी अपनी बलादरी के लिए, विनी सोल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ ते तेरी हमद करते हैं। यीशु नासरी, तो इनको अपनी हिफाजत में रख। जो बीमारी विनी कोरोना वायरस की है, इसको तू ख़त्म कर दे तेरे नाम से। अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दा जिंदे किया जाता है, गरीबों को खुशखबरी दी जाती है। तू क्या है, खटखटाओ तो खुला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो दिया जाएगा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ तो तेरी हमद करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम सारियाँ टीमां के, सारी ऐजक टीवी और बरकत टीवी, सारियाँ टीमां के लिए भी 24 आवर दुआ में रहते हैं। यीशु नासरी, तेरा शुक्र करते हैं, हमारी दुआ को मंजूर ते कबूल कर। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू, थैंक यू अंकल प्यारा। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे और आपको ज़िंदगी उम्र की दराजी दे। तो प्यारे भाई सैमसन सोहेल, सबसे पहले तो आप इस्लामाबाद की बताएं कि पाकिस्तान में, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का लोगों को बहुत डर और खौफ है। इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है, रावलपिंडी में? थैंक यू भाई साहब। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के दिन के लिए जो है आज हमें टाइम दिया ताकि आज हम आपके साथ इस टाइम को सर्व कर सकें। और ख़ुसूसन इन दिनों में जब ये वायरस फैला हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि सर जहाँ पूरी दुनिया में एक खौफ व हरास है, वहाँ जो है मसीही कम्युनिटी भी उसी तरह इस खौफ व हरास को जो है वो बर्दाश्त कर रही है। लेकिन चूँकि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं, तो बहुत सारी जो है जगहों पर और बाज़ औक़ात लोग बहादुरी का और मुज़ाहरा करते हैं कि जी हम खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसा थोड़ा सोचना हमारे लिए थोड़ा गलत भी है, क्योंकि हमें जब जहाँ हमारी गवर्नमेंट हमें कुछ चीज़ों के लिए रोकती है या हमें तावन की ज़रूरत है, तो हमें ज़रूर तावन करना चाहिए। तो इस्लामाबाद में भी हम चर्चिज़ को और ख़ुसूसन मैं अपने चर्च को भी कह रहा हूँ कि हमें ज़रूर जो है वो इस वबा के साथ जो है दुआ और रोज़ा के ज़रिए से भी जो है वो इस रखने में खड़ा होना है। और ना सिर्फ दुआ और रोज़ा के वसीले से इस रखने में खड़ा होना है, बल्कि अमली तौर पे भी हमने प्रैक्टिकली भी जो है मसीही कौम होते हुए अपने मुल्क की इस जो है आफत में हमें अपने मुल्क के साथ खड़े होना है और उनके साथ जिस तरह वो कहें उस तरह उनकी बातों को अमल में लाकर हमें चीज़ों को करना है। तो इस्लामाबाद में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन चीज़ों को जो है ना अवेयर
करें ताकि लोग इस अवेयरनेस से जो है फ़ायदा उठाते हुए इस एहतियाती तदबीरें करें ताकि हम इस वायरस से बच सकें। बहुत खूबसूरत आपने प्यारे भाई पास्टर सैमसन सेल कहा कि हमें एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी हैं। खुदा ने हमें अकल भी दिया और रूह भी दिया। इसी तरह नाजरीन आप सब देख रहे हैं जिस तरह के आप आइज़ेक टीवी पर भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एक कोरिया में एक खतून थी जिसको चर्च के अंदर हम देखते हैं कि उसको कोरोना वायरस था। जब वो चर्च के अंदर गई तो उस औरत की वजह से पूरे चर्च में कोरोना वायरस फैला और फिर वहाँ से स्प्रेड होते होते पूरे मुल्क में कोरोना वायरस फैल गया। तो हमने क्या करना है, एहतियात भी करनी है, चेक भी करना है। अगर किसी को हाई फीवर है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको कोरोना वायरस हो गया है। तो अगर आपको फीवर होता है आप ज़रूर चेक करें और डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने सेंटर्स बनाए हैं, उनसे रिव्यू कर सकते हैं। तो जिस तरह गवर्नमेंट बार बार कहती है पास्टर सैमसन सेल हाथ धोएं और इसी तरह हाथ साफ रखें, दूसरों के साथ गले ना मिलें, तो हमें एहतियात भी करनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह प्यारे भाई डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब, आप चेयरमैन हैं हिंदू कमेटी के, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो ये पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वायरल इन्फेक्शन है? आप नाजरीन को आज क्या कहेंगे हिंदू कम्युनिटी की तरफ से? ओम नमो नारायण, सबका मालिक एक। जी, जो कोरोना वायरस जो चल रहा है उसके लिए हम मंदिर में ख़ासकर जो शाम को प्रे होती है और सुबह प्रे होती है उसमें हम सबको यही कहते हैं कि पहले तो आप ये है कि आप आएँ और दुआ करें पूरी इंसानियत के लिए जी, कि ये जो हमारे मुल्क में ये सारा सिलसिला और पूरी दुनिया में ये चल रहा है कोरोना वायरस, उसके लिए दुआ करें कि पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए उनको शफा मिलनी चाहिए और इस बीमारियों से दूर रहना चाहिए। और क्योंकि अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई पंजाब गवर्नमेंट की जिसमें लॉ मिनिस्टर साहब और हमारे माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर एजाज़ आलम साहब तशरीफ़ फरमा थे और भी हम सारे मेंबर वहाँ मौजूद थे, और वहाँ पर भी ये तलकीन की गई कि अपनी अपनी इबादत गांव में जो लोग इबादत के लिए आते हैं उनको ज़रा मना किया जाए ताकि किसी ऐसे बच्चे को या किसी ऐसी खातून को या किसी ऐसे मर्द को कोई ऐसा जो बुखार हो रहा है या ज़ुकाम हो रहा है, उनको ये चाहिए कि वो अपने हॉस्पिटल में अपने आप को चेक करवाएं और हाथ जो है हर 1 घंटे के बाद साबुन से धोएं और किसी के गले से ना मिलें और किसी से बगलगीर ना हों। और साथ ही ये भी कहा है कि जो आप अगर साथ साथ बैठे हैं और फासले पर बैठें और किसी से ये सिलसिला ना हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पूरी इंसानियत के लिए हम प्रे करते हैं। जैसा कि अभी मिनिस्ट्री में ये बात हुई कि अप्रैल के महीने में जो क्रिश्चियन फादर साहबान ने और बिशप साहब ने ये फरमाया कि हमारे जो रोज़े चल रहे हैं और साथ में ईस्टर का त्यौहार आ रहा है, उसके लिए हमें थोड़े से जो टाइम है वो दिया जाए जिससे हम अपनी प्रे वगैरह करवा सकें। तो इसी तरह जैसा कि क्रिश्चियन भाइयों के रोज़े हैं, इसी तरह 25 मार्च को हमारे व्रत शुरू हो रहे हैं और साथ में 2 अप्रैल को राम जी का जन्मदिन है। इसलिए हम भी इतिहास से कह रहे हैं अपने जितने भी हमारे दोस्त मेंबर या हमारे मज़हब से तल्लक़ रखने वाले लोग मंदिर में आते हैं, उन सब को हम ये तलकीन कर रहे हैं कि भाई आजकल हालात ऐसे हैं, आप नमस्कारी करो और आरती करने के बाद आप अपने घरों को जाए। ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है और ना हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, इसीलिए कि हमने गवर्नमेंट के साथ चलना है। हुकूमत पाकिस्तान में ये हमारी गवर्नमेंट जो है ये तमाम कोरोना वायरस के लिए काम जो कर रही है, हमें उनके साथ मिल के उनकी हदायत पर चलना है ताकि हम अपने मुल्क को
हफाजत कर सकें और इस कोरोना वार से अपनी हफाजत हो, जिससे हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिलसिला ना हो जिससे कि ये हमारे जैसे कि दूसरे मुल्कों में वबा फैली हुई है और जिससे भी कई मौतें हो चुकी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम एहतियात से रहें। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ जी कि मैं 1972 से हिंदू काउंसिल का चेयरमैन हूँ और मैंने 1972 में श्री कृष्णा मंदिर राजा त्रिदेव राय से हैंड ओवर किया और आज तक वो मंदिर चल रहा है। दूसरा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब से मैंने लाहौर में, क्योंकि पार्टीशन से पहले लाहौर में 13 शमशान घाट थी, उसके बाद 2006 में जब मैं मिला हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर कर्नल साहब थे हमारे, तो उनके साथ मिला और ये बात की कि पार्टीशन से पहले लाहौर में 13 शमशान घाट थी, आज एक भी नहीं था। और जनरल साहब ने कहा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें शमशान घाट के लिए जगह दी जाए, तो जनरल मुशर्रफ साहब से मैंने कहा कि ज़िंदा रहने के लिए अगर जगह नहीं देते तो मरने के लिए तो दो। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम का दायरा इतना छोटा नहीं, बड़ा वसी है, आपको 90 दिन के अंदर हम ये जगह देंगे। तो 90 दिन के अंदर हमें 34 कनाल जगह लाहौर में मुशर्रफ साहब ने दी, जिसको हमने 4 दीवारी करके उन्होंने और हमारे हैंड ओवर की। और उसके बाद 2006 में ये सारा सिलसिला चल रहा है। और उसी तरह से हम जो हमारी किसान हैं, होली दिवाली पर उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो माली इमदाद दी जाती है और बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, इस तरह से हम जैसा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक कौम हैं, जबकि बानिए पाकिस्तान ने 11 अगस्त की तकरीर में फरमाया कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक कौम हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर मज़हब को मुकम्मल आज़ादी है, मुसलमान भाई अपनी ईदों को अच्छे तरीके से मनाएं और इबादत करें। इसी तरह क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी ये कहा गया कि वो अपना त्यौहार ईस्टर और क्रिसमस का त्यौहार आज़ादी से मनाएं और अपने इबादत गाँव में इबादत करें। इसी तरह हिंदू कम्युनिटी के लिए भी कहा गया कि वो अपने मंदिरों में जाएं और होली दिवाली का त्यौहार आज़ादी से मनाएं। इसी तरह सिख भाइयों के लिए भी कहा गया कि सिख भाई अपने गुरुद्वारों में जाएं और आज़ादी से अपनी प्रे करें और अपने त्यौहार बैसाखी और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आज़ादी से मनाएं। ये थी एक कौम की निशानी। और उन्होंने जैसा कि आजकल हम ये सारे मिलकर अपने अपने त्यौहार आज़ादी से मना रहे हैं कि जैसा कि कहा गया है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम हैं, एक हैं, हम एक हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान, हमारी आन पाकिस्तान, हमारी जान पाकिस्तान, हमारी शान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब, चेयरमैन हिंदू कमेटी। आपने बड़ा खूबसूरत अपने ख्यालात का इजहार किया। खुदावंद आपको बरकत दे। और हिंदू कम्युनिटी जितनी भी पाकिस्तान में रहती है, हम आपके लिए दुआ गो हैं। तमाम मेरे हिंदू बहन भाई जितने भी आप सिंध में आइज़क टीवी देखते हैं, मेरे पास दुआ के लिए भी बहुत सारे हिंदू बहन भाई आते हैं, तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। और जिस तरह कि आपने अपने चेयरमैन के ख्यालात को सुना और बरकत पाई, मेरी दुआ है कि खुदा तमाम पाकिस्तान के रहने वाली कम्युनिटीज़ को बरकत दे, महफूज रखे हर तरह की वबा से भी और हर तरह के हालात में भी खुदा आपके साथ हो। तो इसी तरह इंद्रियास भाई, आपके लिए मैं आपको अगेन वेलकम, खुश आमदीद करता हूँ। तो आपने सूट बड़ा प्यारा पहना हुआ है, पारी साहब ने भी। आप तो लग रहे हैं आप जनाब जैसे शादी में जैसे कहते हैं ना, प्यारे दुल्हे लग रहे हैं। थैंक यू। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दें। तो इंद्रियास भाई आप बताएं, आपको खुदा ने ऑस्टन भी दिया है, शिकायना भी दी है, इसी तरह एल्सा इंद्रियास भी दी है।
बेगम भी खुदा ने दी, तो आप अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं और आप अपनी खिदमत के भी बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं। पास्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आपने मुझे कॉल पे रिप्लाई किया कि आप हमारे पास विलिंग सोल के लिए आए, Praise the उसके Lord. लिए थैंक यू। वेलकम। तो पास्टर साहब, मैं 15 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जनरल ब्रांच में हूँ, Praise the जनरल Lord. प्रोटोकॉल ऑफिसर में। तो ये मेरे 3 बच्चे हैं। जी, ऑस्टन फर्स्ट है, ये 4 क्लास में है, कॉन्वेंट में Praise the स्टडी कर Lord. रहा है, और शिकायना है ये 2nd क्लास में, अभी न्यू क्लासेस में गोइंग है, आमीन। तो ये 2nd क्लास में है। इल्सा 1 क्लास में गोइंग है। तो वाइफ मेरी से मेरी सेपरेशन हो गई थी 5 साल पहले, जी। बस कुछ निजी फैमिली मामलात की वजह से। जी। तो खुदावंद का शुक्र है कि ये तीनों बच्चे मेरे पास हैं, जी। और हम अपनी लाइफ में खुश हैं। खुदावंद का शुक्र है, बस इन्हीं के साथ मेरी लाइफ है, तो इन्हीं के साथ मेरा सारा वो Praise the टाइम Lord. है, और खुदावंद का शुक्र करता हूँ हर टाइम के ये मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा कि आप अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, मैं अभी देख रहा था, नोट कर रहा था, और बड़ा मुश्किल होता है कि 5 साल पहले सेपरेशन हुई, उसके बाद इनको पालना करना, तो आप को मुश्किल नहीं लगता? नहीं पास्टर साहब, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। ये मेरे साथ मेरा साथ देते हैं, मैं इनका साथ देता हूँ, मैं जो इनको कहता हूँ उसको ये कवरेज देते हैं। तो हम एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को इसी तरह स्पेंड कर रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है, ब्लेसिंग है, सारा कुछ वो डे बाय डे प्रॉपरली हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, और हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। Praise the ब्लेसिंग्स भी हैं, खुदावंद का शुक्र है, हर चीज़ देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, जी। दे रहा है, और हम अपनी लाइफ को साथ लेके अच्छे तरीके से चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इंद्रियास भाई, मैंने देखा है कि हमारे बच्चे जो हैं, जिस तरह के आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जॉब कर रहे हैं, तो आज हमारे आप पाकिस्तान के नौजवानों को, जो बेटे और बेटियां, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ पास्टर साहब कि सबसे पहले जो है आपको अपने वालदैन को प्रायोरिटी पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वालदैन को priority? वालदैन को जी। जब तक आप अपने वालदैन को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, आप बाहर माशरे में कुछ भी नहीं कर सकते। जी। मेरे फादर है, तो मैं सम टाइम अपने स्टेटस पे लगाता हूँ कि माय फादर इज़ माय अर्थ पावर, प्रेज। तो मैं खुशी फील करता हूँ। जी। तो ये खुदावन की ब्लेसिंग्स होती कि हैं। मेरा बाप जो है मेरा ना, बाप मेरी ज़मीनी पावर है, ज़मीनी बाप। रूहानी पावर तो गॉड है जी। वो तो हमने उससे मांगना है, तो वो प्रोवाइड हो जाना वाह है। जी लेकिन वाह। ज़मीन पे तो मैं इन्हें ही कह अपने सकता हूँ बाप ना को कि बाबा मुझे ये चाहिए। जी। तो आई थिंक कि मैंने जब से होश संभाला है, मैंने इनसे जो भी ऑन डिमांड की है, मुझे कभी इन्होंने मना नहीं किया। मैंने यूरोप के लिए खुदावंद ने मुझे डिसाइड, मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, मेरे बॉस हैं, उन्होंने मुझे यूरोप के लिए जी। वीज़ा दिया, शेंजन। तो इवन कि मैं इटली, डेनमार्क, फ्रांस, जी। जर्मनी, हॉलैंड तक मैं घूम के आया हूँ। आमीन। तो बच्चे की मैं दुबई बर्थडे में करना पसंद करता Praise the हूँ। मैं Lord. समझता हूँ कि ये सारा कुछ इनके लिए है, ज़मीनी पैसा है, Amen. ज़मीन पे रह जाना जी। है, तो इनके लिए है, तो इन्हीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये खुदावंद का शुक्र है कि मैं यही सबको कहना चाहूँगा कि जो आपके वालिदैन हैं, आपके माँ बाप हैं ना, उनको आप ज़रूर रिस्पेक्ट दें। इनसे बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने भी आपके बराबर के रिश्ते हैं, उनको भी आप अहमियत दें, लेकिन वालिदैन सबसे पहले हैं। आप जॉब करें, अच्छे सेक्टर में जाएं, स्टडी करें, एग्जामन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप गैदरिंग करें, लोगों में बैठें, फजूलियात में इन्वॉल्वमेंट करें, ये ज़रूरी नहीं है, ये लाइफ नहीं है। इसका एक टाइम था कि हम लोगों से ये चीज़ें दूर चली गई हैं। अभी रोशनी का दौर है, खुदावंद का शुक्र है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो आप ज़रूर स्टडी करें, स्पोर्ट्स में जाएं, अपने घर वालों के साथ कोऑपरेट के साथ रहें। कुछ हमारे नौजवान हैं, बताते नहीं हैं घर में कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपने वालिदैन को ज़रूर बताएं। मैं कहीं भी होता हूँ, मेरे बाबा को पता होता है, मैं रात को 2 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ, उन्हें पता होता है कि वो कहाँ पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने वालिदैन के साथ ऐसा एक फ्रेंडली माहौल रखें कि आपको इन फ्यूचर में या कभी भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप अपने वालिदैन के साथ सही रहेंगे तो, ठीक है। अपने वालिदैन को साथ लेके चलें, उन्हें हर चीज़ के साथ अटैचमेंट दें, बताएं कि हम ये करना चाह रहे हैं। मे भी उन्हें कुछ बुरा लगे तो वो आपको मना करेंगे, वो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा जिससे वो मना कर रहे हैं। तो अगर अच्छा होगा तो वो आपको खुद कह के हाँ बेटा ये आप कर लो, ठीक है। तो मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे के अपने वालिदैन के साथ कोऑपरेट करके चलें। अभी ये दौर ऐसा है कि नौजवान कहते हैं जी हम सब कुछ कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके वालिदैन आपके साथ नहीं है। आप उसी टाइम कोई स्टेप ले सकते हैं। आपको अगर उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया तो बड़ा भी उन्होंने करना, तो बाकी लाइफ भी उन्हीं के साथ आप स्पेंड करें ना। आप अपनी लाइफ को देखें कि आप अपनी लाइफ में बचपन में क्या थे, उन्होंने आपको कैसे इस स्टेज तक लेके आए हैं और अब आपने उनका साथ कैसे देना है, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली को जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
तो नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं, आपने इंद्रियास प्यारा की खूबसूरत बातों को सुना है कि वालदैन को प्रायोरिटी, जो बच्चे वालदैन को प्रायोरिटी नहीं देते फिर वो भी आगे उनके बच्चे भी वैसा ही करते हैं। तो याद रखिए कि वालदैन जो हैं, जो आपको पालते हैं, पोसते हैं, मेहनत और मजदूरी करके आपको पढ़ाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप को भूल जाते हैं, और अक्सर शादियाँ हो जाती हैं तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, पूछते भी नहीं हैं। कलाम में बेशक लिखा है कि तो मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, बीवी के साथ मिला रहेगा, लेकिन माँ बाप को हमेशा ऑनर दिया करें, उनको ऑनर देंगे खुदा आपको ऑनर देगा। कलाम में लिखा तो अपने माँ और बाप की क्या करना, इज्जत करना, ताकि तेरी ज़मीन पर क्या हो, उम्र दराज हो और तेरा भला हो। आज हम चाहते हैं कि भला क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप अपने वालदैन की इज्जत नहीं करते, बरकत नहीं इसलिए आपके घरों में। अगर माँ बाप को आप ऑनर देंगे, आपके घरों में रुपए पैसे में भी बरकत आएगी और आप बढ़ेंगे और खूब कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल और मेरे प्यारों की प्यारी बातें सुन रहे थे, वालदैन की बात कर रहे थे। तो अपने वालदैन की इज़्ज़त करें और बरकत पाएँ। इसी तरह प्यारे भाई हमारे साथ लियाकत प्यारा हैं। प्यारे भाई लियाकत प्यारा, आप क्या करते हैं? बिज़नेस भी आप करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो आपके कितने बच्चे हैं? अपने बिज़नेस के बारे में भी बताएँ, जॉब के बारे में भी बताएँ। मैंने आपके बाप को देखा, दोनों भाई हैं, तो आज मैं ये भी जानना चाहूँगा कि किस तरह इन्होंने मेहनत करके आपको पढ़ाया है, इसके बारे में भी बताएं। जी, मेरी तरफ से सबको सलाम। सलाम जी। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। मैंने बहुत सारे विनिंग सोल आपके देखे, आपकी गवाहियाँ भी देखी, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं दिल से प्यार करता हूँ। आपकी बहुत सारी बातों को मैं फॉलो अप भी रखता हूँ। आमीन। तो खुदावंद का शुक्र है, मेरे वालिद साहब भी हमारे साथ हैं, सबसे छोटा भाई है मेरा। हम 5 भाई हैं जी, एक बहन है हमारी। तो अभी जो है कि हमारे 2 फैमिली के बहुत अहम अफराद वो हमसे जा चुके हैं। मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद उनको अपनी अच्छी जगह अता करें जी। और अपने बाप के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, चूँकि इन्होंने हमें बचपन से अच्छी चीज़ों से नवाजा है। नवाजने वाला तो मेरा खुदावंद है, मगर दुनिया पर रहते हुए ऐसा ही है कि इन्होंने ज़मीन पे हमारी अच्छी परवरिश की है, खाने के लिए अच्छा दिया, पहनने के लिए अच्छा घर, सबको लहदा घर बना के दिए हैं। अच्छा, सारे बहन भाइयों को लहदा घर बना। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। सबकी शादियां हो चुकी हैं, सबके बच्चे हैं और आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को भी इसी तरह सारी चीज़ें मुहैया करें। और मैं खुदावंद का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी तमाम फिनंशियली सपोर्ट करता है। तो इससे हम अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत भी कर रहे हैं और उनको खाना पीना रहाइश भी दे रहे हैं जैसे खुदावंद हमें मुहैया करता है। आमीन। तो इसी के साथ सबसे बड़ा मेरा बेटा जो है उसने आईकॉम किया पंजाब कॉलेज से। जी। पंजाब कॉलेज की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो एडीपी की डिग्री हासिल कर रहा है। प्रेज़। इस साल अगस्त में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जो खुदावंद की मर्ज़ी है, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हम कोशिश करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है, पास्टर सैमसन साहब से भी, जी, कि जो खुदावंद चाहता है मेरे दिल की तमन्ना वो पूरी हो। मैं इसके बाद मेरी छोटी बेटी है, उसका नाम तबीता मरियम है, वो BS बायो इन्फॉर्मेटिक कर रही है
कॉमसेट यूनिवर्सिटी से। Praise the Lord. वो 2 साल के बाद वो भी डॉक्टर बनेंगी। आमीन। ये मेरी माँ की ख्वाहिश थी। जी वो खुद तो उन्हें देख नहीं सकी, जी मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद करेगा कि वो सक्सेसफुल अपनी लाइफ गुजारेगी। तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है। प्रेज द लॉर्ड कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। तो आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहते हैं जो टीवी पर देख रहे हैं, कोई दिल की बात, कोई जो आप देखते हैं बेनिक सोल, तो कहना चाहते हैं कि मैं ये कहूँ? उसके बाद मेरी छोटी बेटी है जी वो भी आईकॉम कर रही है इस्लामाबाद कॉमर्स मॉडल कॉलेज से। जी तो उसके भी इस 26 अप्रैल से पेपर स्टार्ट होने थे। जी। वो कोरोना की वजह से थोड़े डिले हो गए, अब जून में होंगे या जुलाई में, जैसे भी कोई नया शेड्यूल आएगा। जी तो मेरे 3 बच्चे हैं। छोटे भाई के 2 बच्चे मैंने अडॉप्ट किए हैं, बेटा और बेटी, जो दुनिया से जा चुका है। उनकी भी तलीम व तरबियत और हेल्थ ये आप मेरी देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसी तरह दूसरे बहन भाइयों को भी दुनिया पर रहते हुए यही कहूँगा कि अपने बहन भाइयों की सपोर्ट करें, उनके बच्चों का भी ख्याल उसी तरह रखें जिस तरह आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। जैसा कि खुदावंद यसुम मसीह ने कहा है कि हम एक बदन है, तो ये ऐसा ही है। बेशक भाई 1 हो या 2 हों, 10 हों, कुछ लोगों के ज़्यादा बच्चे भी होते हैं, भाई बाहम मिलकर रहें तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो पैराग्राफ देखते होंगे 1 से ऊपर तक जाता है। इसी तरह फाइनेंशियली अगर किसी का भाई थोड़ा कम मंथली कमा रहा है, तो भाई बड़ा हो या छोटा हो, जिसके पास भी अच्छे वसाइल हों, मंथली इनकम अच्छी हो, तो मेरा ख्याल है कि उस छोटे को अगर तलीमी या दुनियावी मामलात में कोई मसला पेश आ रहा है तो उसको हेल्प करनी चाहिए। आपके पास अगर 15 से 20 साल आप अपने भाई की सपोर्ट कर दें तो उसके बच्चे डेवलप हो जाएंगे, तो वो आपके ज़िंदगी भर आपके दुआगो भी होंगे और खुदावंद भी आपसे खुश होगा। और आप कभी भी ये ना सोचें कि आपके जो 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 5 हज़ार आप अपने छोटे बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे खुदा आपको कोई ऐसा ज़रिया दे देगा कि जिससे आपकी फ़ाइनेंशियली मदद हो जाती है। और मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है और मैं फील भी कर रहा हूँ। खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी है कि हम खुशहाल हैं इस दुनिया पर रहते हुए। जो भी मामलात हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। इसी तरह आपकी बहन है वो दूसरे घर भी चली जाती है तो आप उसकी भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बच्चों को डेवलप कर सकते हैं। अगर दुनिया पर रहते हुए आप ये अपनी फैमिली को पहले देखें, जैसा कि कलाम में लिखा है कि सबसे पहले आप अपने बहन भाइयों को प्यार करें, उसके बाद हमसायों को, इसके बाद फिर बाकी कलीसिया के लोग जो हैं, आपके दूर दराज के रिश्तेदार, अपने रिश्तेदारों में देखें जो लोग इस लायक हैं कि उनकी हेल्प की जाए, यानी कि फ़ाइनेंशियली कम उनके पास सोर्स होते हैं, उस बेशक आप थोड़ी थोड़ी भी मदद कर दें उनकी। तो अगर 2, 4, 5, 10 आपकी फ़ैमिली के मेंबर ये सोचना शुरू कर दें तो अगर 500 के हिसाब से भी या 1000 भी करें तो उनके लिए एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कि वो खुशहाल होंगे, उनको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और यही चीज़ें कल ये आपके बच्चे जो बड़े होंगे वो 15 से 20 साल के बाद अगर वो करेंगे तो इसी तरह वो आगे आने वाली जो आपकी नस्ल है वो और ज़्यादा अच्छी तरबियत हासिल करेगी। और मेरा ख्याल है कि दुनिया पर रहते हुए ऐसा करें तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि भाइयों में कभी भी मामलात हों, जायदाद का बटोरा हो या कुछ भी हो, वो भी ज़रा हौसले से करें क्योंकि ये दुनिया पर रह जाने वाली चीज़ें हैं। इसी तरह नौजवानों के लिए अभी मैंने 1-2 प्रोग्राम बनाए हुए हैं। मैं और पास्टर सैमसन सोहेल और मेरे दोस्त हैं दाऊद बूटा साहब, हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं। वो भी हमारा 23 से 27 तक था। अभी कोरोना वायरस की वजह से वो भी ज़रा कैंसिल हो चुका है। अभी जैसे ही गवर्नमेंट के मामला ठीक होंगे, हमें परमिशन मिलेगी, हम नौजवानों के लिए टूर्नामेंट भी करवाएंगे और ज़िंदगी में ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। फिर हम एजुकेशन का एक प्लान कर रहे हैं, सेव द न्यू जनरेशन उसका नाम है। वो हम क्लास 1 से क्लास 8 तक जो 1st, 2nd, 3rd बच्चे आएंगे
पोजीशन लेने वाले, उनको हम अवार्ड्स देंगे, उनके लिए अच्छी सेरेमनी अरेंज करेंगे। उसके बाद मैट्रिक से मास्टर तक जो बच्चे हैं उनके लिए भी इसी तरह पास्टर सैमसन साहब ने एक ग्रेड रखा है, 60% नंबर जिस बच्चे के भी होंगे हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। फिर इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जो निजी और सरकारी इदारों में काम करते हैं लिखे बच्चे, उनको भी हम अप्रिशिएशन अवार्ड देंगे। और इस्लामाबाद के जो UCCI है, हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी पास्टर साहिबान हैं, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कलीसिया को लेके साथ चलते हैं। और मैंने सीखा है इनसे ही कि क्यों ना हम नौजवानों को, बच्चों को ये कहें कि वो मज़ीद और अच्छा पढ़ें, ताकि ये पढ़ेंगे तो इनमें से डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे और पास्टर साहिबान भी होंगे, अज्जा भी होंगे। और मेरा ख्याल है कि जो बच्चे पढ़ जाएंगे वो जिस फील्ड में भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, उनके लिए कोई दायरा तंग नहीं होता। लियाकत भाई, बहुत अच्छी आपकी बातें हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बड़ा अच्छा कहा कि जितने भी बच्चे पढ़ जाएंगे अच्छे इदारों में जाएंगे। तो मेरा अमान है कि आज आपने जो बातें की हैं इससे लोग जो सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जो अच्छा आप काम कर रहे हैं, मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ थैंक यू कि आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं जो हमारे लोगों के लिए, मैं समझता हूँ कि अगर इन पर अमल करेंगे तो खुदा के फजल से खूब कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए दुआ गूँ, खुदा बढ़ाए, बरकत दे। इसी तरह अंकल प्यारा, आप भी बताएं। अब आप मुझे पहले तो ये बताएं, पग कौन बनता है जी बड़ी अच्छी बनी है? तेरा शुक्र है बुजुर्ग, आमीन। आप बांधते हैं? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਦਾ अच्छा, ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ। ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਸ਼ਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੱਗ ਦੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ ਨਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਗਿਆ ਪੱਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਬੰਨ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨੀ ਥੋਲ ਉੱਥੇ ਦਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ 3 ਪੱਗਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਵਿਨਿੰਗ ਸੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੈਂਡਲਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ। ਦੁਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਹਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਬਰਕਤ ਟੀਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੀ ਫਤਿਹ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਫਤਿਹ ਹੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰੇ, ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਦੇਈ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਟਖਟੋ ਤੇ ਖੋਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤੇ ਪਾਓਗੇ। ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बरकत दे। बड़ी प्यारी ਤੁਹਾਡੀ गवाही है तो मैं बड़ा खुश हाँ ਤੁਹਾਡੀ गवाही तो नाजरीन जितने भी आप दुआ में लगे रहें, दुआ करते रहें, 24 खुदा से दिल लगाएं तो खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। ऑस्टन, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? आप 4th क्लास में हो। मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ। सोल्जर बनना चाहते हैं? वाह जी वाह। सोल्जर साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बताएं। और तेरी दोनों बहनें भी हैं, और ये क्या बनना चाहती हैं दोनों? इल्सा टीचर बनना चाहती है और शकाइना भी टीचर बनना चाहती है। दोनों टीचर बनना चाहती हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सोल्जर बने, पाकिस्तान आर्मी के, और पाकिस्तान की खिदमत करें। ऐसी है? यस। खुदा का शुक्र है। तो देखें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ऑस्टन सोल्जर बनना चाहता है, आप पाकिस्तानी फ़ौज को भी ज्वाइन कर सकते हैं
और फ़ौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम पास्टर सैमसन सोहेल साहब, आप रोज़े हैं, रोज़ों के बारे में आज क्या शेयर करेंगे आप नाजरीन के साथ? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मैं समझता हूँ कि इन दिनों में जब कोरोना वायरस भी जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो बुरी तरह से लोगों को अफेक्ट कर रहा है, इन दिनों में हम ना सिर्फ हम इस रखने में एहतियाती तदबीरों के वसीला से खड़े हो सकते हैं, बल्कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम इस रखने में दुआ और रोज़ा के वसीला से भी खड़ा हो सकते हैं। और खुदावंद के फजल से अब इन दिनों में हम रोज़ों के अयाम से भी गुज़र रहे हैं, लेकिन चूँकि कई बार हम इन रोज़ों को सिर्फ हम जो है वो सीज़नल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जो बाइबल बेस्ड रोज़ा है जब हम उसकी बात करेंगे तो ये सीज़नल नहीं है, बल्कि ये रीज़नल है। इनके पीछे एक रीज़न है, एक मकसद है, और उस मकसद के तहत हमें रोज़े को रखना चाहिए। और इन दिनों में हमारे लिए एक बड़ा अच्छा खुदावन ने मौका फ़राहम किया कि मसीही कौम और रोज़ा और दुआ के वसीला से कोरोना के इस वायरस को पूरी दुनिया से जो है वो ख़त्म करने के लिए रिक्वेस्ट खुदा से कर सकती है। क्योंकि हम सब समझते हैं और जानते हैं, हमारा ईमान है, हमारा ईमान कामिल नहीं होता है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि मौत जो है वो खुदा के हाथ में है, और अगर खुदावन चाहे तो ये वबा जल्द दूर हो सकती है। आप सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जब बनी इसराइल कौम पर आफतें आईं और खुदावन ने कहा कि अगर आपने अपने आप को सिक्योर करना है तो आपने चौखटों पर जो है वो खुदावन के खून को, बरा के खून को लगाना है, और उससे ये हो कि आप जितने भी लोग हैं वो सब महफूज हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आज जो हम रोज़े रख रहे हैं, इन रोज़ों में भाई साहब अगर हम देखें तो जो आजकल जो जिन रोज़ों को हम देख रहे हैं, उन रोज़ों को कई बार हम जो है वो इस मकसद से नहीं रखते कि जिसके पीछे कोई रीज़न हो, और हम समझते हैं कि हमें इसको एक मकसद के तहत जो है वो रोज़ों को रखना चाहिए। अगर हम बात करें बाइबल बेस्ड रोज़ा, तो अगर हम इसको जो है वो अगर पुराने अहद से शुरू करके नए अहद तक की बात करें, तो अगर हम जनरली 4 लोगों को सामने रखें, उसमें बुज़ुर्ग मूसा है, उसमें बुज़ुर्ग डैनियल है, उसमें लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैं, और उसमें शागिर्दों का रोज़ा है। ये अगर हम इन चारों को अपने एनालिसिस में लेकर आएँ तो उनके पीछे उनके कोई रीज़न थे, और उस रीज़न के तहत उन्होंने कुछ ना कुछ खुदा से रिसीव किया। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो रोज़ा हम रख रहे हैं उसके बदले में हम क्या रिसीव कर रहे हैं। लाइक जब हम बुज़ुर्ग मूसा की बात करते हैं तो बुज़ुर्ग मूसा ने जब रोज़ा रखा तो जब वो गए खुदावन से उनकी मुलाकात हुई, तो जब उस मुलाकात के दौरानिए में उन्होंने 3 चीज़ें खुदावन से रिसीव की। पहली बात, उन्होंने खुदावन से कलाम को रिसीव किया, दूसरी बात उन्होंने खुदा से जलाल को रिसीव किया, और तीसरी बात उन्होंने खुदा से अज़ाज़ को भी रिसीव किया। आज अगर हम उसी एनालिसिस को देखें कि जब बुज़ुर्ग मूसा जो है वो वहाँ से पहाड़ से नीचे उतरे तो उनके चेहरे पर एक रौनक थी, एक चेहरे पर खुदावन का जलाल ठहर गया था। कितनी बार आज जब हम रोज़ा रखते हैं तो क्या हम रोज़े के दौरानिए में खुदावन से कलाम को रिसीव कर रहे होते हैं? क्या हम खुदावन से जलाल को रिसीव कर रहे होते हैं? और कई बार भाई साहब हम कहते हैं कि खुदा फलां वर्शिपर के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हुआ है। कई बार हम कहते हैं खुदा फलां खादम के ज़रिए से खुदा का जलाल जाहिर हुआ है। लेकिन हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार हम कहते हैं कि खुदा का जलाल उसके चेहरे पर ठहर गया जी। और इधर देखें, बुजुर्ग मूसा जब रोजे के दौरानिए में वो पहाड़ पर गए हैं तो खुदा का जलाल उनके चेहरे पर ठहर गया जी, तो नूर से भर गए। और नीचे जब आए तो लोग उनकी उस तपश को, उस रौनक को, उस चेहरे की जो है वो सारी नूरानी चेहरे को वो देख नहीं पा रहे थे। इवन देन बुजुर्ग मूसा ने जो है वो कपड़ा रखा और ताकि लोग उनको देख सके। तो आज जब हम खुदा से मुलाकात करके आए और हमारे चेहरों पे रौनक ही ना हो तो उस मुलाकात का क्या फायदा, जिससे हमारा जो है वो जलाल जो है वो चेहरे पर ठहरे ही ना। तो आज रोज़ा जो है बहुत ज़रूरत है कि आप बाइबल बेस्ड रोज़ा रखें। और बाइबल बेस्ड रोज़ा ये है कि हमें रोज़े के दौरानिए में कुछ खुदा से रिसीव करना है। वहाँ से बुजुर्ग मूसा ने उस फाके के बाद 3 चीज़ें रिसीव की। पहली चीज़, उन्होंने खुदा के कलाम को रिसीव किया, यानी 10 काम,
और दूसरी चीज़ उनके चेहरे पर खुदा का जलाल ठहर गया, और तीसरी बात ये कि उनको खुदावन ने एक अजाज भी दिया, और वो अजाज ये था कि वो जलाल जो उनके चेहरे पर ठहरा था वो तो वक्ती तौर का था, लेकिन वो मांद पड़ गया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो वही जलाल जो उनके चेहरे पर ठहरा था, फिर आगे चलकर जब हम मत्ती की इंजील में देखते हैं तो शागिर्द खड़े थे और उन्होंने 3 लोगों को देखा, बुजुर्ग मूसा को, एलिया को, यीशु मसीह को। तो इट्स मीन कि यहाँ पर बुजुर्ग मूसा के लिए ये आजाज हुआ कि वो ना सिर्फ जलाल ठहर गया, अब वो जलाल व मसीह के साथ खड़े हैं। अगर आज हम रोजा में हम रोजे के बाद जलाल अगर हमारे ऊपर ठहर गया, तो एक दिन हमने फ्यूचर में अगर खुदावन के साथ जलाल में खड़े होना है तो फिर रोजे के दौरानिए में हमें कलाम को रिसीव करना है। और अगर हम रिसीव नहीं कर रहे और हमारे चेहरे पे खुदा का जलाल ठहर नहीं रहा और हम जो है वो हम दूसरों के लिए बरकत का बायस नहीं, हम जलाल में की तैयारी में नहीं है, तो फिर उस रोजे का क्या फायदा। और अगर हम बुजुर्ग डैनियल की बात करें तो बुजुर्ग डैनियल ने जब रोजा रखा उन्होंने भी 3 चीजें रिसीव की। उन्होंने पहली बात उन्होंने हिकमत रिसीव की, दूसरी बात उन्होंने दानिश रिसीव की, तीसरी बात उन्होंने नबूवत रिसीव की। तो आज जब बुजुर्ग डैनियल के रोजे को हम देखते हैं तो बुजुर्ग डैनियल ने इन 3 चीज़ों को हासिल किया। कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमने खुदा से हिकमत को लिया हो, हमने खुदा से दानिश को लिया हो, हमने खुदा से नबूवत मांगी हो। तो ये वो चीज़ें थी जो बाइबल बेस्ड रोज़े की पहचान थी। उसके बाद अगर हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की तरफ देखें तो उन्होंने भी 3 चीज़ें रिसीव की। 3 मुख्तलिफ आजमाइशों में उन्होंने इस बात को जो है वो सामने लेकर आए कि हमें किस तरह से रोज़ा जो है वो रखना है। उन्होंने हमें सिखाया कि हम कैसे कलाम पर एतमाद कर सकते हैं, कैसे हम वादा पर एतमाद कर सकते हैं, और कैसे हम जो है वो खुदा पर एतमाद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जब रोज़ा रखें तो हमें इस बात में पहली आजमाइश में देखें कि खुदावन के कलाम पर एतमाद करना लॉर्ड ने सिखाया, दूसरी में वादे पर एतमाद करना सिखाया, और तीसरी आजमाइश में उन्होंने खुदा पर एतमाद करना सिखाया। और आखिर में सिर्फ मैं आपको शागिर्दों के रोज़े के ताल्लुक से जो आज के ईमानदार के लिए भी ज़रूरी है वो भी 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज जब हम रोज़ा रखें तो इस बात को मद्देनज़र रखें कि हमने उसमें मत्ती की इंजील में लिखा है, आप जब रोज़ा रखें तो रियाकारों की तरह सूरत न बनाएं, बल्कि सर में तेल लगाएं, मुंह धोएं। इसका मतलब ये है कि सर में तेल लगाने से मुराद ये नहीं कि हम तेल लगा लें प्रैक्टिकली, एक्चुअली ये है कि अपने आप को मसा करें, क्योंकि तेल पहले मखसूसियत के लिए इस्तेमाल होता था। तो अपने आप को मसा करना और पेश करना कि यस मैं इस बात के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। तो ये है वो बाइबल बेस्ड रोज़ा। अगर हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो फिर हम इस हम अपने आप को पेश कर सकते हैं कि यस हमने बाइबल बेस्ड रोज़ा रखा है, हमने खुदा के कलाम को भी रिसीव किया, हमने खुदा के जलाल को रिसीव किया, हमने खुदा से आज़ाज़ को रिसीव किया, हिकमत को रिसीव किया, दानिश को रिसीव किया, नबूवत को रिसीव किया, और फिर हमने जो है खुदा के कलाम पर एतमाद करना सीखा है, कलाम वादा पर यकीन करना सीखा है, और फिर हमने ये भी सीखा है कि हमें खुदा पर क्या करना है, एतमाद करना है। जब हम इस तरह से जो है बाइबल बेस्ड रोज़ा रखेंगे तो यकीनन ये हमारा बामकसद रोज़ा होगा। और इन दिनों में जब कोरोना के ताल्लुक से जब हम देख रहे हैं तो फिर रोज़ा ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम पूरी दुनिया से कोरोना को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, पूरी दुनिया से कोरोना को भगा सकते हैं। बिल्कुल, आमीन। दुआ और रोज़े के वसीला से। बहुत खूबसूरत पास्टर सैमसन सुहेल आपने प्रीच किया, मुझे बड़ी बरकत मिली आपके कलाम के वसीला से। थैंक यू। कि हमें दुआ रोज़े में जब ठहरते हैं हम कुछ रिसीव करते हैं, तो अगर रिसीव नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने सुना है मैसेज, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को खुदा के आगे सरेंडर कर दें। सरेंडर करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा, आप सरेंडर नहीं करेंगे तो बरकत भी नहीं लेंगे। तो नाजरीन यकीनन दुआ और रोज़ा रखें अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने तमाम दुनिया के लिए, बहन भाइयों के लिए, कि खुदा कोरोना को भी रिमूव करे और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर भी रोज़े के बाद तब्दीली लेकर आएँ। कि तब्दीली कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है, आपके अंदर से शुरू होती है। तो अपनी ज़िंदगियों में भी तब्दीली लेकर आएँ ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर लोग देख कर जाने कि ये वाकई खुदा की प्रेजेंस में ठहर कर आया, इसके अंदर तब्दीली भी आई है। रोज़ा भी रखा होता है, फिर उसके बाद खोलते हैं, गालियाँ भी निकाल रहे होते हैं और चुगलियाँ भी कर रहे होते हैं और लेग पुलिंग भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि एक वक्त की रोटी छोड़ देना और
अपनी बुरी आदतों को भी आपने छोड़ना है, क्यों सेल जी, भाई? बिल्कुल। कि यही बातों को भी छोड़ना खाली चाहिए। डाइटिंग तो नहीं करनी, खाली डाइटिंग नहीं करनी, हाँ, ये तो फिर डाइटिंग डाइटिंग हो गई है तो अगर वैसा ही एटीट्यूड, वैसी बातें, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जी। तो इंद्रियास भाई और क्या कहेंगे आप नाजरीन को? सर बिल्कुल, लियाकत भाई बड़े भाई हैं मेरे। जी तो मेरी वालदा की डेथ हो गई लास्ट ईयर 17 अगस्त को। जी तो बस इनकी एक विश थी कि हम अपनी वालदा के नाम पे एक ट्रस्ट जो है ना ट्रस्ट वो रजिस्टर्ड करवाएं। Praise the तो Lord। बिल्कुल खुदावन के फजल से लियाकत भाई ने अपने सोर्स, ताल्लुक और इन्वेस्टमेंट से तो हमने अपनी वालदा के नाम पे एक ट्रस्ट जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाया क्या नाम शरीफा से? बीबी के नाम से। शरीफा बीबी ट्रस्ट। जी, तो खुदावन का शुक्र है, वैसे भी मेरी फैमिली सपोर्टेड है। जी। अभी लास्ट क्रिसमस पे भी पास्टर सैमसन सोहेल साथ थे। जी। तो 100 विडोज़ को हमने राशन, कपड़े, क्लॉथ्स, टॉयज प्रोवाइड किए। Praise the Lord, इंटरनल praise मैंने अपने ऑफिस कोलीग्स, जी मिनिस्टर हमारे हैं एजाज शाह साहब, जी उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर रफ़ीक होखर साहब और मुख्तलिफ ऑफिसर से डोनेशन भी कलेक्ट किया। जी तो मैंने कहा मैं आपकी ईद पे भी आपके साथ डोनेशन कलेक्ट करवाता हूँ, तो जी। आप मुझे भी प्रोवाइड करें। Amen। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। कुछ लोग सेनेट से थे, तो मैंने कुछ अपनी पॉकेट से, अपनी फैमिली से प्रमोट किया इनको। पास्टर साहब साथ थे, इनके सामने सारा कुछ हुआ है। खुदावन का शुक्र है, Praise जो the कुछ Lord। भी करते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुदावन के लिए खुदावंद करते के लिए हैं। करते तो हैं। खुदावन वो उसको डबल से ट्रिपल करके दे देता है। आमीन। ये मेरा ईमान है कि मुझे वो Praise। दे रहा है, जी तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं होता। जी तो ये मेरे खुदावन का फजल है, शुक्र है कि ये मेरा एक ट्रस्ट है, अपना इंटरनल ट्रस्ट इसको आप कह सकते हैं, कि मैं खुदा से जो मांगता हूँ ना मुझे वो मिल जाता आमीन इंद्रियास। है। मैं टाइम का वेट करता हूँ, अच्छे वक्त का कलाम में भी इंतजार लिखा करता है, हूँ। पास खुद खुदावंद के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, मैं तुम्हें ऐन वक्त पर सरफराज बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल यही आपकी बात बात है। अच्छी लगी। तो- वेट करते हैं तो खुदा जी, देता भी है। खुदावन मुझे हर चीज से नवाज रहा है। मेरी सोच, मेरी पहुंच से बढ़ के वो मुझे दे रहा है, आमीन। इसलिए कि उसे पता है मुझे किस चीज की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, ठीक प्रेज द है, लॉर्ड। तो मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ। मेरे भाई हैं, बड़े हैं, जी। सारे मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे। सारे कोऑपरेटिव हैं। हाँ। मैं बड़े हैं, मैं इनको कह दूं ना यार ये डिसीजन इसको इस तरह कर लो, जी, कहते अच्छा मान यार लेते हैं। तू कह दी तो कर लिया हमने। आमीन। अच्छे तो भाई ये हैं। अच्छे भाई है, खुदावन का शुक्र है। अच्छे भाई भी होना बहुत बड़ी खुदावन की शुक्रगुजारी है। ब्लेसिंग है। नहीं तो जिस तरह माशरा और माहौल, जी बस खुदा ही जानता है सारा कुछ, खुदा हम तो का। खुद एक आम जी। इंसान है। तो ये है कि सारे सपोर्टेड है मुझे, जी। हर तरह से सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी, किसी चीज़ की भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं अपने बड़े भाई को, ये सामने बैठे हुए हैं, जी इन ये आइडियल पर्सनैलिटी है मेरी, मैं इन्हीं को कॉल करता हूँ, भाई जना काम में आमीन। ओ यार हौसला रखा है, इंज कर लांगे। Thank ये you। मुझे सम टाइम गाइड करते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। आमीन। तो मैं थोड़ा जज्बाती हूँ ज़रा, जी मैं बात कर दूँ तो मैं कहता हूँ बस इसको पूरा कर दो। आमीन। तो सम टाइम ये मुझे बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। इसीलिए मैंने पहले ये क्या कि अपने माँ बाप को साथ लेके चलें। जी कुछ अगर बुरा होगा तो वो आपको मना ज़रूर मना करेंगे, करेंगे, गाइड करेंगे। तो अगर अच्छा होगा तो वो कहेंगे चलो यार हम आपके साथ हैं, ये कर लो। जी अरेंज करना वो फिर वालदैन पे ज़िम्मा हो जाता है कि यार हमने ये करके देना है। जी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले प्रायोरिटीज़ जो है ना वो अपने वालदैन और अपनी फैमिली, अपने भाइयों को दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत आपने बातें की हैं इंद्रियास भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। Thank you पास्टर so much, सैमसन पास्टर आपने साहब। भी, डॉक्टर साहब आपने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया आज, अंकल प्यारा ने भी, लियाकत भाई आपकी भी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं जो आपने फैमिली मैटर्स शेयर किए हैं। और यकीनन जब फैमिलियाँ इस तरह चलेंगी तो फैमिलियों में यूनिटी, यगानगत भी होगी और मोहब्बतें भी बढ़ेंगी। तो नाजरीन यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। आएँ अपने सरों को झुकाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा प्यारे भाई पास्टर सैमसन साहब से कि आप कोरोना वायरस के लिए भी दुआ करें, हमारे जो बीमार नाजरीन हैं उनके लिए भी दुआ करें, और आखिरी कलमात भी आप अदा करेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी खाकसारी के साथ तेरे कदमों मेरे चरणों में आते हैं और तू झुक कर सजदा करते हैं, क्योंकि तू इस सजदे और स्ताइश के लायक है। खुदावंद इन दिनों में आए खुदावंद, जब हम खुदावंद तेरे सामने सरनगू हैं और खुदावंद इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदावंद तू इस बड़ी वबा को जो दुनिया को तबाह कर रही है, खुदावंद अपने लहू के वसीला से, अपने फजल के वसीला से दूर कर, ताकि खुदावंद हम तेरी हजूरी में इस बात की शुक्रगुजारी कर सकें। हमारा ईमान है कि तू सब कुछ करने पर कादर है। और खुदावंद आज हम सब मिलकर खुदा के बंदा खुदावंद सीनियर पास्टर पादी अनवर फजल साहब के साथ मिलकर खुदावंद तमाम खुदाम
खुदावंद मिलकर तेरे सामने आते और खुदावंद इस बात के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद तू हमें आए खुदावंद इन तमाम हालात में कलीसिया पाकिस्तान को महफूज रखना, और खुदावंद हर तरह से खुदावंद हमारे जो पड़ोसी हैं, भाई हैं, उनको महफूज रखना, हमारे मुल्क को महफूज रखना, हमारी मुल्क की सरहदों पर खुदावंद तेरे फजल को चाहते हैं। आए खुदावंद तू ही हमारे इस सारे मामलात में हमारा मददगार है। खुदावंद हम तेरे सामने उन तमाम बीमारों को भी रखते हैं जो आए खुदावंद किसी भी हालत में हैं, अपने फज वाले हाथ के नीचे उनको रख और खुदावंद शिफा, कुदरत, जलाल और खून खुदावंद उनकी हिफाजत करे ताकि खुदावंद वो बीमार शिफा पा सके, क्योंकि तू आज भी वही कुदरत रखता है। अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे, गुओं को ज़ुबान, बैरों को कान, मुर्दों को जिंदा करता है, और खुदावंद तू आज भी सब कुछ कर सकता है। और खुदावंद तू अपने फज वाले हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू और मसा कर। यकीनन जो चीज़ें हमने ईमान से तुझसे मांगी हैं वो तूने हमें मुहैया की हैं। हमारा ईमान है जो कुछ तुझसे पाया है, आए खुदावंद हम उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो भी मांगा है बढ़कर पा लिया है, ये दुआ तेरे जिंदा अजली और जलाई नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की इसकाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा रहे, आमीन। आखिरी कलमात पास्टर सैमसन सुहेल अदा करेंगे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर तमाम दुनिया के ईमानदारों के साथ और ख़ुसूसन आइज़िक टीवी के साथ और उनकी सारी टीम के साथ, खुदा के बंदा पास्टर अनवर फजल के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमेन आमेन। थैंक यू वेरी मच पास्टर सैमसन सुहेल, आपने दुआ भी की, कलाम भी शेयर किया, मुझे बड़ी बरकत मिली। मेरी दुआ खुदा आपकी कलीसिया को भी बरकत दे इस्लामाबाद में, और आपको भी बढ़ाए, फैमिली को भी बरकत दे, और तमाम आपके जितने भी पास्टर आपके साथ हैं उन सब को भी, खुदा के खादमों को भी बरकत दे। और जितने भी आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के खुदा के खादम हैं, मेरा आपको बहुत बहुत सलाम, खुदा आप सबको बरकत दे। करे भाई इंद्रियास, आपकी भी बातों से मुझे बड़ी बरकत मिली है, फैमिली को भी मिलके बड़ा खुश हुआ हूँ। थैंक यू। ऑस्टन को भी, शिकायना को भी, और इसी तरह एल्सा को भी, और मेरी दुआ इनको बढ़ाए और खुदा ने खूब कामयाब करे और आपको खुदा प्रमोट भी करे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह अंकल प्यारा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह लियाकत भाई, आपका भी शुक्रगुजार हूँ, और मेरी दुआ है कि आपकी मामा के नाम पे जो ट्रस्ट आपने रजिस्टर्ड कराई है वो बहुत बतेने लोगों के लिए बरकत का वसीला बने, और उनका नाम हमेशा इस तरह ज़िंदा रहेगा, और आप बहुत सारे ख़ानदानों के लिए बरकत का सबब बनेंगे। तो प्यारे भाई डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा आपको भी बरकत दे और तमाम हिंदू कम्युनिटी को भी बरकत दें, और आप भी अपने बच्चों के बच्चे देखें। और हमारी बहरी बहन को आज हमने मिस किया है, नेक्स्ट प्रोग्राम में उनके साथ भी हम प्रोग्राम करेंगे। तो नाजरीन, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ नए प्रोग्राम में। लेकिन याद रखें कि इन दिनों में आप देखते हैं कि मजदूरी करने वाला अगर कोई शख्स आपके पास है जो दिहाड़ी करके अपने घर का गुजारा करता है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी को दिहाड़ी नहीं मिली, तो आप अगर करीबी हैं, आप जॉब करते हैं, आपके घर में आटा है, आपके घर में सब्ज़ी है, दाल है, या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, आप शेयर कर सकते हैं। हम जब छोटे थे तो अक्सर घरों के अंदर क्या होता था, किसी के घर के अंदर आटा ख़त्म हो जाता था तो कोई छाननी भर के दूसरे को दे देंगे, कोई कुछ आटा बांट लेते, चीज़ें दे देते ताकि उसका भी गुजारा हो जाए और वक़्त जो था वो पास हो जाता था। तो आज भी आप ऐसा कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिएगा। ऊपर वालों को ना देखा करें, नीचे वाले को देखा करें कि हो सकता है उसके घर में अगर आटा नहीं है, मैं रोटी खा रहा हूँ तो क्या मेरे नेबर में बैठा हुआ भाई या बहन भूखा तो नहीं सो गया। खुदा ज़रूर हमसे पूछेगा। तो ये काम मैंने और आपने एक दूसरे का ख्याल रखना, इन दिनों में एक दूसरे की मदद करनी है ताकि खुदा हम सब की मदद करे और हम सबको बरकत दे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।